यस, गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर नंबर दिया है हमारा 4 प्रोग्रामिंग विद C++। देखिए, इससे पहले आपने HTML पढ़ा। HTML भी एक क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके थ्रू वेब पेज तैयार कर देते हैं। C क्या है, हमारी C++ दिया है। C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कोई भी प्रोग्राम रेडी करते हैं और या फिर किसी सॉफ्टवेयर को रेडी करते हैं। तो चलिए हम C के बारे में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज है C, कंप्यूटर को समझाती है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देती है, जो हम बताते हैं वो कंप्यूटर को ये अंडरस्टैंड कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक ले लेंगे सभी स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 दिया है, पेज नंबर आपको बता रहे हैं, पेज नंबर है 42। प्रोग्रामिंग विद C++ दिया है, पेज नंबर 42। कहा क्या है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए फॉर्मल लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू ए मशीन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, लेकिन इसको डिजाइन किया जाता है किस लिए, टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू ए मशीन, कि वो मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर सके, उसे इंस्ट्रक्शंस दे सके। पर्टिकुलरली बाय ए कंप्यूटर को आसानी से अपनी बात को हम समझा सके इस लैंग्वेज के थ्रू, और उसे ऑर्डर दे सके, इंस्ट्रक्शंस दे सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मशीन, जो मशीन में होने वाली सारी एक्टिविटीज को, बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एंड और एक्सप्रेस द एल्गोरिथम प्रीशियसली, और उसे स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर देता है। एल्गोरिथम से मतलब यहाँ पे ये होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करता है या फिर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है। द अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रीसीडेड इन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। एंड वर यूज टू डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ मशीन सच एज द जैक्वार्ड लूम्स एंड द प्लेयर प्यून्स, जो डायरेक्टली मशीन के बिहेवियर को, यानी कि उससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसने कहा है सच एज द जैक्वार्ड बलून एंड द प्लेयर प्लस थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज बी क्रिएट। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 1000 से भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको पहले क्रिएट किया गया है। मेनली इन द कंप्यूटर फील्ड एंड द स्टिल मे बी बीइंग द क्रिएटेड एवरी ईयर। और कंप्यूटर फील्ड में एवरी ईयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप होता रहता है, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती रहती है, बनाते रहते हैं। आगे क्या कहा है इसने, मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर कंप्यूटेशंस टू स्पेसिफाई एंड द इम्परेटिव फॉर्म एज ए सीक्वेंस ऑपरेशन टू द परफॉर्म वाइल लैंग्वेज अंटिल फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन सच एज द कैलकुलेटर डिसाइड हाउ टू अचीव इट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी मशीन के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी स्पेशल चीज़ को करने के लिए, किसी स्पेशल चीज़ को कंप्यूटर को समझने के लिए, फिर कंप्यूटर हमें समझाता है हमारी लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है C और C++। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की C लैंग्वेज के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। कहा क्या है, व्हाट इज C एंड व्हाट इज C++ एंड व्हाट इज द डिफरेंस। C क्या है और C++ क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कहा क्या है, C इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर डेवलपिंग द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। C क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूनिक्स, ठीक है, डेवलप्ड फॉर द डेवलपिंग द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। C के थ्रू यूनिक्स, देखिए लाइनक्स और यूनिक्स और विंडोज, ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को रन करते हैं, हमारे कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है। तो यूनिक्स C के थ्रू, C एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। इट इज द लो लेवल लैंग्वेज एंड पावरफुल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज जरूर है, लेकिन एक पावरफुल लैंग्वेज है, बट इज लैक मैनी मॉडर्न एंड यूजफुल कंस्ट्रक्शन। C++ इज द न्यूअर लैंग्वेज, लेकिन अब इसको न्यू वर्जन में लॉन्च किया गया है। बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी एडवांटेजेस इसकी C से C++ में डाल दी।
यानी कि सी लैंग्वेज को ही डेवलप करके सी प्लस प्लस बना दिया। सी लैंग्वेज को ही बहुत सारे फीचर्स, जैसे भाई मोबाइल होता है, ये मोबाइल अभी आया तो दूसरा जो मोबाइल आएगा मोबाइल वही है लेकिन उसके फीचर्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, सी को ही डेवलप करके सी प्लस प्लस में डाल देंगे। लैंग्वेज दोनों है सेम। आगे क्या दिया है, दैट एड मैनी मोर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फीचर दैट मेक इट ईजियर टू प्रोग्राम देन सी। और बहुत सारे फीचर्स इसमें डाल दिए जिसमें हम सी से भी आसान तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, कोडिंग कर पाएंगे। तो सी क्या है भाई, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और कोडिंग के थ्रू आप वर्क करते हैं। तो सी से ही सी प्लस प्लस बनी जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स डाले गए, मॉडर्न फीचर्स डाले गए, जो इसके मुकाबले सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है इसने, बेसिकली सी प्लस प्लस मेंटेन ऑल एक्सेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस बेसिकली सभी सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट को उसमें डाला गया, while providing the new features to programmers that make it easier to write the useful and the स्कोपलेस क्रिएटेड प्रोग्राम। तो जब इसको प्रोग्रामर ने बनाया, डेवलप किया, सी से सी प्लस प्लस बनाया, तो बहुत सारे फीचर्स का इसमें ध्यान रखा गया और उनको ईजी तरीके से डेवलप किया जा सके, ईजी तरीके से कोडिंग किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस मेक टू ईजियर द मैनेज मेमोरी एड सर्वल फीचर्स टू अलाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड द जेनरिक प्रोग्रामिंग। बेसिकली इट्स मेक easier the program stop thinking about the nitty-gritty details, how to machine work and think about the problems they are try to solve। तो इसमें ऐसे फीचर्स को रखा गया जो प्रॉब्लम को सोच सकते हैं और उसको सोल्व भी कर सकते हैं, बड़ी इजी तरीके से आप इसमें आप कोडिंग कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर दिया गया इसको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब है आप इसमें पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, है ना, कोडिंग के थ्रू पिक्चर्स भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज करने की। नेक्स्ट क्या दिया, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। आगे चल के हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सी प्लस प्लस का। कह क्या रहा है इसमें, कह ये रहा है, सी प्लस प्लस वाज द इंट्रोड्यूस बाय द बजरनी स्ट्रोपर्ट एट बेल लैब ड्यूरिंग द 1983। इसको बनाया गया था 1983 में। कब, 85, 1983 से 85 इसने बनाया था बजरने स्ट्रोपर्ट्स एट बेल लैब्स थी भी, उसमें इसको बनाया गया था। आगे क्या दिया है, पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड द वर्सेटाइल लैंग्वेज। बहुत ही फ्लेक्सिबल है और वर्सेटाइल लैंग्वेज है, स्टेबल है। एंड इट मशीन इंडिपेंडेंट, और पूरी तरह से मशीन पर इंडिपेंडेंट है। इट इज नाउ एज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, OOPS भी बोलते हैं उसको, OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, कोई ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं इसमें आप, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस सी प्लस प्रोटेक्शंस ऑफ द कमांड। बेस्ड क्या है, कंसेप्ट का, ऑब्जेक्ट है और क्लासेस जो होती है इसकी, मतलब कमांड जो होती है सी प्लस प्लस में, कलेक्शंस ऑफ कमांड है, विच टेल द कंप्यूटर टू डू समथिंग, जो कंप्यूटर को बताती है आपको करना क्या है। कमांड आइदर फंक्शन, कमांड इसकी आइदर क्या है, फंक्शंस बोला जाता है या फिर उसको कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। देखो भाई, जब हम HTML पढ़ रहे थे इसमें हमारा टेक्स्ट आता था, ठीक है, इसमें हमारा क्या आएगा, की स्ट्रोक दिया है या फिर कमांड आएगी, की स्ट्रोक आएगा, कमांड आएगी, कीवर्ड्स आएगा, ये सब चीज़ है। कीवर्ड्स बोल सकते हैं इसको, कोडिंग बोल सकते हैं। कीवर्ड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लैंग्वेज, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लैंग्वेज होता है। वाइल फंक्शनिंग आर द यूजुअली रिटन द टर्म्स इन द सिंपलर फंक्शन। जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको सिंपल फंक्शन में लिख देते हैं। तो कोडिंग आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, इन द प्रोफेशनल लैंग्वेज ऑब्जेक्ट एंड क्लास आर डिफाइन एज। तो ऑब्जेक्ट को भी समझ लीजिए और क्लास को भी समझ लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज an entry that process some characteristic feature. Each object consists of the both data and the processing operating need to perform a task. Object is a entry, object एक entry है
दैट प्रोसेस सम कैरेक्टर्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को इसके लैंग्वेज के प्रोसेस करता है। ईच ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ बोथ डेटा, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो दोनों टाइप के डेटा को कंसिस्ट करते हैं। कौन कौन से के? प्रोसेसिंग ऑपरेशन नीडेड टू परफॉर्म ए टास्क, और प्रोसेसिंग करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फिर आगे दिया है इसने क्लासेस, ए क्लासेस कंसिस्ट द ऑब्जेक्ट दैट शेयर द कॉमन प्रॉपर्टीज। क्लासेस क्या करती है? ऑब्जेक्ट को कंसिस्ट करती है और शेयर करती है कॉमन प्रॉपर्टीज को। वेरिएबल्स, ए वेरिएबल इज द वे टू रेफर टू द मेमोरी लोकेशन यूज इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। वेरिएबल ऐसा होता है जब हम प्रोग्राम बना रहे थे तो मेमोरी को प्रेफर करता है, मेमोरी को ऐड करता है, कंप्यूटर मेमोरी को। उसके बाद क्या दिया है? दिस मेमोरी इज लोकेट होल्ड द वैल्यू प्रीफिल नंबर्स टेक्स्ट और द मोर कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ द लाइक चेयर वाइड एंड द टेबल हाइट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ ए टेबल। तो आपको पता है कि मेमोरी में बहुत सारे डेटा होंगे, होल्ड करके रखते हैं कौन? वेरिएबल। ठीक है भाई, वेरिएबल्स। आगे क्या दिया है? हाउ टू स्टार्ट ए न्यू वर्किंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम कैसे वर्क करते हैं ये देखिए भाई। अभी तो आपको सी प्लस प्लस थोड़ी हार्ड दिखाई दे रही है, ये केवल इसका इंट्रोडक्शन है। धीरे धीरे जब आप जैसे HTML को आपको शुरू में हार्ड लगी थी, फिर HTML में कोडिंग करना आपने सीख लिया तो आसानी से हो गया। ऐसे ही सी में भी कोडिंग होगी हमारी, जैसे HTML हुई ऐसे सी में भी होगी। तो फिलहाल ये इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, थोड़ा समझ में आ भी रहा है, कुछ के नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो कहा है हेडिंग में वर्किंग इन सी प्लस प्लस, कैसे हम वर्क करते हैं सी प्लस प्लस में। वर्किंग इन सी प्लस प्लस, ठीक है भाई। To work with the C++, we need a C++ editor to type, save, open, run and the compile a C++ program। जब हम चाहते हैं कि हम C++ प्रोग्राम में वर्क करें तो उसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए। एडिटर मतलब जिसमें हम अपने कोड को टाइप करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। दे आर द मैनी एडिटर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर बहुत सारे एडिटर अवेलेबल है। We will use the Turbo C++ in this chapter। हम इस चैप्टर में जो एडिटर यूज करेंगे कोडिंग करने के लिए, जब हम कोड करेंगे C++ के लिए तो हम यहाँ पर एडिटर यूज करेंगे Turbo C++। इस एडिटर का हम यूज करेंगे, ठीक है भाई। टर्बो C++ ये एडिटर है जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे, फाइल को सेव करेंगे, इसी के थ्रू हमारी लैंग्वेज चलेगी। आगे क्या दिया है? इट इज एन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE। ये क्या है? डेवलप बाय द बोरलैंड इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन। इसको डेवलप किया था बोरलैंड कोऑपरेशन ने टर्बो C++ को। तो ये क्या है? IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलप IDE इवैल्यूएशंस, ठीक है। इन्वायरमेंट सॉरी है ना, एनवायरमेंट। You can shift plus you can start C++ after double clicking on the Turbo C++ icon on the desktop। आप C++ को स्टार्ट करने के लिए डेस्कटॉप पर जो टर्बो C++ का आइकन होता है उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, आपकी लैंग्वेज शुरू हो जाएगी। हाउ टू स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम इन टर्बो C++ एडिटर। अगर टर्बो C++ एडिटर आपने ओपन कर लिया है तो कैसे हम एक प्रोग्राम को शुरू करते हैं टर्बो C++ में। कैसे प्रोग्राम हम शुरू करेंगे भाई, ये देख लीजिए। सबसे पहले इसने क्या कहा है, बहुत सारे स्टेप दिए हैं। To start a new program in C++, we have to follow the some steps। तो हमें नीचे कुछ स्टेप्स दिए, हमको फॉलो करना पड़ेगा नए प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम इन C++। ठीक है भाई, कैसे? सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल टैब। जब आप टर्बो C++ एडिटर खोल देंगे इसमें फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू सारे ऑप्शन आएंगे।
तो सबसे पहले फाइल टैब होती है, फाइल पर क्लिक करें। स्टेप 2 सेलेक्ट न्यू, फिर हम क्या करेंगे न्यू पेज लेंगे, ठीक है। स्टेप 3 द एडिटर विंडो ओपन वेयर यू कैन स्टार्ट रिटन ए प्रोग्राम। तो क्या आ जाएगा इससे एडिटर विंडो आ जाएगी, ठीक है भाई, एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। फिर क्या कहा है इसने, हाउ टू स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम इन द टर्बो C++ एडिटर। तो कैसे हम टर्बो C++ में नए प्रोग्राम शुरू करेंगे, सेम बताया इसने। टू स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम इन टर्बो C++ वी हैव फॉलो द सम स्टेप्स, क्लिक ऑन फाइल, सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, द एडिटर विंडो ओपन्स वेयर वी कैन स्टार्ट ए प्रोग्रामिंग। तो एक विंडो आ जाएगी जहाँ पर आप लिखना शुरू कर दोगे। तो प्रोग्रामिंग बताएंगे, इसके अलग अलग कोड है। आज के लिए तो केवल इतना ही, हम यहाँ तक जान गए कि सी क्या है, एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो इसके अलग अलग कमांड्स, कीवर्ड्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे हम इसका इंट्रोडक्शन भी देंगे। ये बता दिया हमने कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए, बहुत सारे एडिटर चाहिए। इंटरनेट पर बहुत सारे एडिटर है, लेकिन हम यहाँ इस चैप्टर में टर्बो C++ एडिटर का यूज़ करेंगे। टर्बो C++ एडिटर से हम प्रोग्राम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है। थैंक यू।